यस्ति वही वही तेज वही ही नहीं आई आई। वही वही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। इस बार मैंने बीच में टोक दिया क्योंकि हर बार बता तो देती हूँ फिर आप भूल जाते हो। फिर वही वही का ई और आई में फर्क है ना। है वही हाँ हाँ, जी वही करवा वही आई तो आई की मात्रा है, तो इसलिए बीच में जब बोलती हूँ तो वो फिर इसलिए किया कि वही आपका हो कुछ परिवर्तन हो जाए, शुद्धि हो जाए। तो अब हम कर रहे थे यहाँ पर पुनर्जन्म मोक्ष तक करा था। ठीक है, मोक्ष तक किया था ना आर्यानाम संस्कृति में। 6 तक किया था। 200 मोक्ष परमा पुरुषार्थ यहाँ तक है। मोक्ष परमः पुरुषार्थ, मोक्ष वाला जो था उसके बारे में कर लिया था। अब इसके बाद का एक एक करते जाओ, फिर टाइम समय बचता तो मंत्र भी देख लेंगे। चलो 7वां। श्रुति नाम प्रामाण्यम वेदः परम अब ये देखो, प्रमाण। ये शीर्षक है, शीर्षक का अलग से अर्थ कर दिया करो, पता चल जाता है ना। श्रुति नाम प्रामाण्यम, श्रुतियों के प्रमाण। हाँ, श्रुतियों की प्रामाणिकता। प्रमाण अलग हो गया, प्रमाण अगर होता, ये प्रामाण्यम तो उनकी प्रामाणिकता, उनके ऑथेंटिसिटी है। श्रुतियों को, वेदों को हम ऑथेंटिक मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं ना, प्रमाण। तो ये वेद हमारा जो आर्य संस्कृति है उसमें वेदों की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता है। प्रामाण्य या प्रामाणिकता एक ही चीज है, ऑथेंटिसिटी इंग्लिश में, कि ये प्रामाणिक है। वेदों को हम प्रमाण मानते हैं ना, सबसे ऊपर का प्रमाण। तो ये हमारे आर्य संस्कृति की बहुत मुख्य विशेषता है। इसकी जो विशेषताएं यहाँ बताई जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, श्रुतियों को, वेदों को प्रमाणिक माना गया है, प्रमाण माना गया है। हाँ जी, बस इतना ठीक है कि श्रुतियों की हाँ, प्रामाणिकता। शीर्षक में ऐसे ही आता है ना, हाँ शीर्षक जी। पूरा वाक्य तो नहीं हो बनता। हाँ, वेदः परम प्रमाण भूताः सन्ति। हम्म वेद हम्म सबसे प्रमाणिक। हाँ, परम मतलब सबसे ऊपर प्रमाण वाले, प्रमाण रूप हैं। है। पहले भी भूसा आया ना, रूप रूप हम करते उसका। तो वेदों को क्या माना है, सबसे ऊपरी प्रमाण। परम मतलब सबसे अधिक प्रमाणिक, प्रमाण माना गया है, प्रमाण रूप है। हम कोई भी चीज जब करते हैं, ये चीज ठीक है या नहीं, तो वेदों में क्या कहा, वेदों के अनुरूप है या नहीं। तो और चीजों के लिए तो हम कहते हैं ये उपनिषद वेद के अनुरूप है या नहीं, हम ये जो किताब पढ़ रहे हैं ये वेद के अनुरूप है, उसके विरुद्ध तो नहीं है। पर वेदों को किसके अनुसार, वेद के लिए हम किसी और की प्रमाणिकता नहीं ढूंढते, ठीक है ना। वेद के लिए हम टेस्ट करने के लिए वेद ठीक है या ना, कोई किसी और को ढूंढते हैं क्या। वो तो ईश्वर ने ही वेद लिखे हैं, वेद मतलब वेदों का उपदेश दिया है ईश्वर ने, तो इसलिए हम उसको परम प्रमाण मानते हैं। उसने कहा पीछे पीछे जाते जाएंगे तो वेद सबसे अधिक। अब उनको सत्य मानने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। अब सूर्य उगा है या नहीं, सूर्य उदय हुआ या नहीं, हम देखते हैं प्रकाश आया, यहाँ तक रोशनी होनी चाहिए तब सूर्योदय हम मान लेते हैं। अंदर हम लेटे हैं, बाहर नहीं निकले, तो हमारी खिड़की से प्रकाश आ रहा है, कमरे तक प्रकाश आ गया, इसका मतलब सूर्योदय हो गया है। उसका हम ये इन चीजों से प्रमाण मान लेते हैं। पर सूर्य का प्रमाण किससे मानेंगे। अब सूर्य अपने आप में ही प्रकाश है, प्रकाश को सूर्य का हम प्रमाण मान लेते हैं। मतलब सूर्य को प्रमाणित करने के लिए हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, और कौन सा प्रकाश देखेंगे कि सूर्य उदय हुआ या नहीं, ठीक है ना। सूर्य अपने आप में परम प्रकाश के लिए परम प्रमाण है। इसी तरह वेद भी ज्ञान में
परम प्रमाण भूत है। इनको मानने के लिए इनसे ऊपर कोई और चीज नहीं है कि जिसके द्वारा हम इसको टेस्ट करेंगे ठीक है या नहीं। ठीक है, ये इसी को स्वामी दयानंद जी ने कहा स्वतः प्रमाण है। वेद स्वतः प्रमाण शब्द सुना होगा आप सबने, अपने आप ही प्रमाण है, उनके लिए किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश के लिए किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, आगे सुशील, आपका बंद है, माइक बंद है। पता नहीं कहीं हाथ लग, अब है। हाँ जी, हाँ जी। वेदोक्त मार्गेण सदा प्रवर्तितव्यम्। हाँ, पर प्रवर्तितव्यम। प्रवर्तितव्यम्। हाँ, वेदोक्त मार्गेण, वेदों में कहा हाँ, कहा कहे गए या वेदों में बताए मार्ग, गए मार्ग से हम्म हमेशा सदा हम्म प्रवर्त प्रवर्त प्रवर्तितव्यम्। हाँ, प्रामाणिक। चलना चाहिए, प्रामाणिक नहीं, वेदों में बताए गए मार्ग के अनुसार ही, मार्ग से ही सदा चलना चाहिए। प्रवर्तितव्यम, वर्तना चाहिए, जैसे प्रवृत्त होना चाहिए। प्रवृत्त शब्द और प्रवर्तितव्यम मिलता जुलता है ना, एक ही प्रत्यय धातु से। प्रवृत्त होना चाहिए, प्रवृत्त मतलब किसी काम में लगना चाहिए। जैसे वेदों में कहा उसके अनुसार ही हमें जीवन में चलना चाहिए। आगे समझ ना, क्योंकि वेद परम प्रमाण है, तो जो वेद में कहा गया हमें उसके अनुसार ही जीवन में चलना चाहिए। अब यहाँ बताओ प्रवर्तितव्यम, हाँ सत्या बहन जी, इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रवर्तितव्यम, या आप उपसर्ग प्रत्येक उपसर्ग की बात कर रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या उपसर्ग हो गया? प्र उपसर्ग। प्र हो गया जी। हाँ, प्रउपसर्ग, वृत्त धातु और तव्यत प्रत्यय, हाँ प्रवर्तितव्यम। तो वे प्रत्यय, हाँ जी, तो वे प्रत्यय है। हाँ, तो यही जो आप कह रहे थे वो यही चीज है जो हम बीच बीच में करते रहते हैं। तो अच्छा, प्रवर्तितव्यम प्रकृष्ट रूप से मतलब विशेष रूप से उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए जो वेद का मार्ग है। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सी बात होती है, तो ये क्या वेद सम्मत है? ये बात वेद में बताई गई, ऐसे पूछते हैं ना कि आश्रम वर्ण व्यवस्था ये चीजें जितनी भी होती हैं, यज्ञ करना चाहिए, ये विवाह में इस तरह से करना चाहिए, तो क्या वेद में क्या लिखा है? ऐसे बोलते बहुत सारे लोग पूछते हैं वेदों में क्या लिखा गया। तो वही चीज है कि वेद में जो कहा गया हमें उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, वैसा ही हमें चलना चाहिए, वैसे व्यवहार करना चाहिए। हाँ जी, अगला बात। यज्ञस्य हम्म यज्ञस्य महत्वम। हम्म यज्ञ का महत्व। हाँ जी, ये शीर्षक है इसका। हमारे आर्य संस्कृति में यज्ञ का महत्व भी बहुत बताया गया, यज्ञ का महत्व। सर्वै हम्म सर्वैर्मनुष्यैः हम्म पंच यज्ञा अवश्यम कार्यः। हम्म सभी मनुष्यों हम्म मनुष्यों का कौन सी भक्ति वचन है ये? मनुष्य ही, सर्वे ही, कौन सी भक्ति? राम में ही। तृतीय बहुवचन। दीदी, हाँ जी, तृतीया नहीं है दिया, हाँ तृतीया। जी, तृतीय हाँ, तृतीया बहुवचन। बहुवचन है ना। हाँ हाँ जी, जी, हाँ, तो क्या अर्थ बन गया तृतीया में? के के दिए। द्वारा, हाँ, के द्वारा। सभी मनुष्यों के द्वारा हाँ जी, हाँ जी। पांच पांच यज्ञ अवश्य करना, अवश्य हम्म अवश्य करना, करो। अवश्य कार्य है, कार्य। किए जाने चाहिए, मतलब चाहिए। कार्य क्रिय धातु में तब यह प्रत्यय लग गया, किए जाने चाहिए, है, करने योग्य हैं। सभी मनुष्यों के द्वारा पांच यज्ञ अवश्य करने योग्य हैं।
या किए जाने चाहिए, क्योंकि ये वो हो गया ना कर्मवाच्य, तृतीय विभक्ति बहुवचन में कर्ता आ गया, और पंच यज्ञ कर्म है ये प्रथमा विभक्ति में आ गया, और उसके अनुसार कार्य यज्ञ बहुवचन है और कार्य भी बहुवचन आ गया। ठीक है, तो सभी मनुष्यों के द्वारा पंच यज्ञ अवश्य किए जाने चाहिए या करने चाहिए। तो वो फिर करने चाहिए नहीं ना अर्थ बन रहा, सभी मनुष्यों के द्वारा करने किए चाहिए। जाने चाहिए, किए जाने हाँ, चाहिए। ठीक है जी। रंजना जी। हाँ जी। अध्यात्म प्रवृत्ति भौतिक भौतिकवादम इसमें अध्यात्म प्रवृत्ति अर्थ बताओ, शीर्षक है ना, शीर्षक अध्यात्म प्रवृत्ति ही शीर्षक अर्थ बता दो। शीर्षक भौतिकवादम त्यक्त्वा शीर्षक इसका अर्थ है, मैं हाँ कह जी, रही हूँ शीर्षक है ना, यज्ञ से महत्व, जैसे उन्होंने बताया यज्ञ का हाँ जी, महत्व, श्रुति हाँ, नाम प्रामाण्यम, ये शीर्षक, इसका अर्थ अलग बता दो ना, आगे डैश आ गया अच्छा, अध्यात्म प्रवृत्ति। हाँ, अध्यात्म की प्रवृत्ति, अध्यात्म में प्रवृत्ति, अध्यात्म में अध्यात्म में मन का लगाना। भौतिकवादम त्यक्त्वा अध्यात्मे प्रवृत्ति ही कार्या हाँ भौतिकवाद को त्याग कर अध्यात्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए, हाँ, करनी चाहिए। करनी चाहिए। अध्यात्म में मन को लगाना चाहिए, प्रवृत्ति मतलब हाँ, उसमें लगाना चाहिए मन को, भौतिकवाद को त्याग कर, छोड़कर, त्याग कर अध्यात्म में प्रवृत्ति करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में, आर्य संस्कृति में यही है ना, हमारे जीवन का ये भौतिकवाद को छोड़कर, इसका ये मतलब नहीं कि भौतिक चीजें खाना पीना, मकान में रहना, गाड़ियां लेना, ये नहीं करना, ये तो करना। भौतिकवाद का मतलब होता है कि उसी में फंसे रहना, ऐसा ही जीवन का उद्देश्य है, मकान दुकान यही जीवन के उद्देश्य है, ये होता है भौतिकवाद। और अध्यात्मवाद में मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य तो प्राप्ति है, परमात्मा को पहचानना, परमात्मा को पहचान, जीवन का लक्ष्य वो है, उनके साधनों के रूप में हम इन सब का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमें भौतिकवाद को छोड़कर अध्यात्म में प्रवृत्ति करनी चाहिए। और आप सबको पता है कि विदेशों से लोग भारत में ही आते हैं स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए, अध्यात्म सीखने के लिए, फिलोसफी पढ़ने के लिए, भारत में ही महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ये इसका जन्म सिद्ध अधिकार कह दो, हमारे आर्य संस्कृति में अध्यात्म का महत्व देखे। हाँ जी। दशम त्यागः त्याग भाव। हाँ जी। जना संसारे विषयेषु असक्तो भूत्वा कर्म कुर्यात्। जना संसार, लोग संसार में विषयों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, है ना, ये आएगा ना, ये कुर्यात करते हैं थोड़ी है, विधि लिंग कार्य ना। हाँ, करने चाहिए। हाँ, आसक्त होकर नहीं, असक्त होकर, हाँ, वो तो ही मैं बना नहीं, असक्त होकर, तो डिफरेंट क्यों बन रहा है? जना एक वचन है, उल्टा हो गया, उल्टा बोला, आसक्त और असक्त है। आसक्त मतलब सब ओर से उसमें लगा रहना, बिल्कुल, उसमें ना लगना, ना लगा रहना था, सज्जित ना। तो मनुष्य को क्या भूतवा, हाँ डूब, असक्तो भूतवा कर्म कुर्यात्। हाँ होकर, असक्त उसमें लिप्त ना होकर, असक्त भाव से, मतलब उसमें रम के नहीं, सक्त मतलब लिप्त होना, असक्त लिप्त ना होकर कर्म करना चाहिए। जना मनुष्य को संसार के विषयों में, सांसारिक विषयों में लिप्त ना होकर, ना के अर्थ में हो गया ना, लिप्त ना होकर कर्म करना चाहिए। संसार के काम तो करो पर उसमें लिप्त नहीं होना। यथा च गीतायां निष्काम कर्म योगः प्रतिपादितः। और जैसे गीता
गीता में निष्काम कर्म योग बताया गया है, प्रतिपादित मतलब स्थापित किया गया है। जैसा कि गीता में निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन है, बताया गया है। उक्तम च वेदे अपि तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य स्विद् धनम्। और उक्तम च वेदे अपि, वेदों में भी कहा गया है। देखो जो शब्द का अर्थ वैसे ही करो, एक वेद है ना, वेदेषु तो नहीं, हाँ, वेद में भी कहा गया है। वेद, हाँ, और वेद में भी कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग, उसके त्याग में। ईशोपनिषद पढ़ी नहीं है? ईशोपनिषद, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उस त्याग भाव से भोग करो। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ इस तरह से भी किया जा सकता है, और प्राय लोगों ने इसका अर्थ ऐसे नहीं किया, पर फिर भी आचार्य सत्यजीव भी करते हैं। वो करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। उसके द्वारा त्यागे हुए का भोग करो। उसके द्वारा मतलब जो परमात्मा ने हमको त्याग कर दे दिया। अच्छा, भक्ति है ना, तेन त्यक्तेन, तेन उस परमात्मा के द्वारा त्यागे हुए के द्वारा भोग करो, उपभोग करो कि वस्तुओं का जो परमात्मा ने त्याग दिया, हमको दे दिए ना सारी चीजें, करते हैं। और वैसे तेन त्यक्तेन, उसके त्याग भाव के, वैसे ये अर्थ ज्यादा किया जाता है, त्याग भाव से उपभोग करो। मां गृधः कस्य स्विद् धनम्। गृधः लालच मत करो। लालच, हाँ, ना कि लालच, कस्य विद धनम, किसी भी धन। स्विद् धनम, धन किसका है? कस्य स्विद् धनम। अच्छा, ये धन किसका है? तो त्याग भाव से करो, ये धन किसका है, मतलब अपना तो है नहीं, आपका थोड़ी है धन की, उसके कि मैं अपना अपना समझ के करूं। तो इसलिए त्याग भाव से करना है, लालच नहीं करना, क्योंकि ये धन किसका है, आज है तो कल खत्म हो जाएगा, मेरा थोड़ी है। अब दिया गया परमात्मा के ने त्याग भाव से हमको दे दिया, उससे प्राप्त हो गया किसी के द्वारा, परमात्मा के त्याग के द्वारा हमको मिल गया। अब ये कल रहता है या नहीं रहता है, तो इसको बहुत गंभीर अर्थ आ जाता है। एक तो परमात्मा ने त्याग भाव से दिया, दूसरा हम भी करें प्रयोग तो त्याग भाव से करें, जिसको देना है मतलब जितना आवश्यक है करें, और बाकी हम दान भाव से भी करें, धन भी दें, और लालच ना करें, क्योंकि ये धन किसका है, अभी आज है तो कल खत्म हो जाएगा। कुछ भरोसा नहीं है, किसी का भी नहीं रहता ये। धन किसका है, त्याग भाव से करना चाहिए। हाँ जी, अंजना जी। तपोमयम जीवन जीवनम एक मिनट अंजना जी, क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं, मैं इसमें माँ का अर्थ क्या आएगा? नहीं, ना आएगा, क्या आएगा? माँ गृधः, लालच मत करो। गृधः होता है लालच करना, माँ मतलब मत करो। ये धन किसका है? चलो अंजना जी। तपोमयम जीवन, तप वाला जीवन, हाँ, मनुष्याणाम जीवनम है। जीवनम, मनुष्याणाम जीवनम तपोमयम स्यात्। मनुष्यों का जीवन तप वाला होना चाहिए, ना तू भोग प्रधानम, ना कि भोग प्रधान वाला, विलास वाला। हाँ, मतलब कि भोगों के प्रधान वाला ना, कि ये भी ले लूं, ये भी भोग लूं, ये भी खा लूं, ये भी पहन लूं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसे नहीं। त्याग भाव वाला, तपस्या भाव वाला होना चाहिए, कि हमें जो चीज हमारे लिए उचित नहीं है, तो वो, अब जैसे आप यहाँ पहले ही बताया, त्याग वो करना, त्याग भाव है ना, त्याग में जीवन होना चाहिए। त्याग करें, त्याग में वही कर सकता है जो तप वाला जिसका जीवन होगा, मतलब इसको देना चाहिए, हमें बांट कर खाना चाहिए। त्याग तो यही हो गया ना, पहले ये संदेश दिया कि हम जहाँ नीडी पर्सन है, जो जरूरतमंद है, उनको हम दे, बांटे। वो तभी दे सकते हैं जब हमारा जीवन तपस्वी होगा, कि हम कम में ही गुजारा कर लेंगे। नहीं जी, मेरे पास इतना है तो ये भी ले लूं, ये भी खा लूं, ये भी, वो नहीं। तपस्वी जीवन का महत्व है हमारी संस्कृति में, ना कि भोग प्रदान, जो भी मिले उसको ही हम प्रयोग करते हैं।
हाँ जी, आगे जी। तप उपवना नाम महत्वम। तप उपवन में तप का महत्व। तपोवन में मनुष्य तप का कहाँ पर बताया? तपोवना नाम महत्तम, तपोवनों का महत्व। वना नाम वन जंगल, वन का नहीं हुआ। तपस्या के लिए वनों का महत्व। तपस्या के लिए वनों का महत्व। मनुष्यो ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ संन्यासा आश्रम काले तपोवनम सेवेत। मनुष्य ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रम काल में ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रम काल में उपवन में तप करना चाहिए। तपोवन का सेवन करना चाहिए, अर्थात तपोवनों में रहना चाहिए। तपोवन का सेवन करना चाहिए। आश्रम को छोड़कर सभी आश्रमों में यही कहा गया ना, मतलब कि ब्रह्मचारी जो होता था वो भी आश्रम में चला जाता था, गुरुकुलों में चला जाता था। घर में रहने का नहीं है, वहां भी उसकी तपस्या होगी, तपस्या पूर्वक वन में रहना। तपोवन अपने आप में ही बता रहा, तपस्या पूर्वक वन में रहना, कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी वहां चला गया, फिर गृहस्थ आश्रम में तो घर में रहे, फिर वानप्रस्थ होता है तो फिर घर छोड़कर जाने का विधान है ना। फिर उसके बाद संन्यास आश्रम पूरी तरह त्याग हो गया। तो 4 आश्रमों में 3 आश्रमों में तो वनों में रहने का विधान है। तो इसलिए तपोवनों का महत्व, तपस्या के लिए वनों का महत्व है। तो तपोवन का, तपस्या के वन का सेवन करे, सेवन करे। हाँ, मातृ सेवन करने का मतलब क्या होता है? खाली खाने को सेवन करना नहीं, उसका प्रयोग करना, वहां रहना, प्रयोग करना जो भी। मातृ पितृ गुरु भक्ति, माता की पिता की गुरु की भक्ति। हाँ, माता पिता की भक्ति। मातृदेवो भव, माता देवी के समान। पितृदेवो भव, पिता देव के समान। आचार्य देवो भव, आचार्य देव के समान है। देखो इसका अर्थ हमने कैसे करना, हम वैसे साधारण भाषा में तो कर देते हैं। तो अब जो ये शब्द है मातृ देवो भव, भव मतलब होवो है, माता देवी हो। तो क्या माता को देवता देवी के समान, देव के समान समझने वाला हो, मातृदेव भव, माता देवता है, देवी है, ऐसा समझने वाले हो वो है। तो माता को देवता के समान समझने वाले बनो, मातृ पितृदेव को, पिता को देव के समान समझने वाला हो वो, और आचार्य को देव के समान समझने वाला, अर्थात इनकी माता पिता और आचार्य के देवों, उनको देव समझकर उनकी पूजा करने वाले हों ये। चलो आगे सत्याबेन जी। सत्यनिष्ठता, सच्चाई की निष्ठता। सत्यनिष्ठता, सच्चाई में निष्ठा, विश्वास, सच्चाई में। सत्यमये ग्रहावम, सत्यमेव ग्राह्यम, ग्राह्यम न सत्यम, सत्यमये जयते। वाक्य पूरा हो गया ना। हाँ, सत्य में विश्वास, ग्राह्यम का क्या होगा जी? सत्यमेव का तो पहले करो। सत्य का तो सत्य नहीं हो गया, सत्य। हाँ, मैं सत्य में एव क्या हुआ? एव सत्य में ही। हाँ, सत्यम ही, सत्य ही, या सत्य वाक्य बनाएंगे तो बनेगा सत्य को ही या सत्य ही, एक प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। हाँ जी, सत्य ही ग्राह्यम धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ना कि असत्य। हाँ, असत्य को नहीं। हाँ जी, ग्राह्य होता एक तो होता है ग्रहण, एक ग्राह्य। तो ग्रहण करना जैसे होता है ना, तो जो हाँ जी,
करने योग्य चीज होती है। हमने ऊपर भी किया ना, यत प्रत्यय, हाँ जी, यत प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय। ग्रहीतव्यम या ग्राह्यम एक ही चीज है। सत्य ही ग्रहण करने योग्य होता है या सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए। दोनों योग्य अर्थ में भी, चाहिए अर्थ में, ना कि असत्य को, न असत्यम, असत्य को नहीं। सत्य में वही जयते न नरतमम ना अनृतमम, अनृतम, अनृतम अनृतम, न जमा अनृतम। अनृतम अनृतम हम्म, यति अ, सत्य को ही जानना चाहिए। जयते, जयते मतलब जीतता है। अच्छा, सत्य ही जीतता है, ना कि ना। अच्छा, अनृत क्या होता है? अनृत का नहीं बेरा जी। पहले भी किया हुआ हमने। अनृत मतलब झूठ, है झूठ, झूठ, असत्य, झूठ, झूठ। ना सत्य, कि झूठ सत्य को। ही जीतता है, झूठ नहीं। हाँ जी, जिसको हम दूसरे शब्द में कहते हैं ना, सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। हाँ जी, इसको सीधे हाँ शब्द में हम ऐसे कहते हैं। और यहाँ जो शब्द शाब्दिक अर्थ है, हाँ। सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। अहिंसा पालनम, अहिंसा का पालन। हम्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सब धर्मों से। हाँ, विसर्ग भी है ना, हाँ, विसर्ग भी है हाँ, धर्म के बाद। धर्म हाँ, अति इति। अहिंसा सब धर्मों में ऊपर है। हाँ, अहिंसा परम धर्म है, सबसे परम ऊंचा धर्म। हाँ धर्म है। जी, अहिंसा क्या मतलब एक, होता है? हाँ अहिंसा जी, क्या मतलब होता है? अहिंसा जी दया। हाँ, अहिंसा, हम्म, अहिंसा ये नहीं होता जी दया धर्म के का कर मारना। जो हिंसा तो मारना हो है। हिंसा ना करना, हिंसा नहीं करनी। हिंसा ना करना। हिंसा मारना भी कर्म होता है, से। और दुख देना भी होता है। अच्छा जी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से। हम बोल कर भी किसी को दुख देते हैं, कड़वे शब्द बोल दिए, किसी को हाँ जी, गाली गलौज कर दी या गुस्से से बोल दिया, तो ये हो गया वाचिक हिंसा। वाचनिक हिंसा, वचन से किसी को हाथों से थप्पड़ मारा या तलवार से मारा, डंडे से मारा, ये होगी शारीरिक हिंसा। और मानसिक हिंसा, किसी का नाश हो जाए, उसका बेड़ा गर्क हो, उसका बुराई सोचते हैं जब मन से, तो वो उसका मानसिक हिंसा हो गई। तो इसमें दुख देना भी होता है, मारना। खाली मारना ही नहीं होता, किसी को दुखी करना किसी भी तरह से, मानसिक दुखी। रूप से, शारीरिक रूप से या वाचनिक रूप से, वो हिंसा में आता है। तो हाँ अब क्या करना? हिंसा नहीं करनी, अहिंसा। तो हिंसा, अहिंसा का पालन करना चाहिए। जी, अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख ना देना, मारना, दुखी ना करना ही परम सबसे बड़ा धर्म है। परम। ते तस्मात् स्पष्ट तदस्ति। स्पष्टम एतद अस्ति, स्पष्टम एतत् एतद अस्ति। अस्ति। यदा यदा संस्कृतै यद, यद आर्य संस्कृत्या एव, यद आर्य संस्कृता एव विश्वस्य कल्याणम। विश्वस्य, विश्वस्य क्या होता है? विश्वस्य आधा श है ना, विश्व हाँ, आता है ना, विश्व शब्द आता है ना, हाँ जी, विश्व विश्व का ही संसार है। लग गए विश्वस्य। विश्वस्य हम्म, कल्याणम हम्म, भवतु। ठीक तरह से बोलो, ठीक तरह से। किसमें भवि लगी है? भवितु हाँ, भवितु तुम, भवितुम हम्म, हर्ति। अर्हति, भवितुम हर्ति अर्हति, हर्ति का अर्हति, भवितुम। उसमें हलंत आ गया ना, उसमें मिल गया अर्हति। अच्छा जी,
भवतु अर्हति। विषव का तो संसार का हो गया जी, कल्याणों का कल्याण, और यथा ये संस्कृत शुरू से बोलो ना वाक्य का अर्थ। एतस्मात् इसका, इससे इससे हाँ स्पष्ट स्पष्टम एतद अस्ति। एतद अस्ति, यह स्पष्ट है। हाँ यह स्पष्ट है, इससे यह स्पष्ट है। इससे किससे? ये जो हमने 15 पढ़े लक्षण विशेषताएं पढ़ी, तो इन सब को पढ़ के क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट है कि मतलब कि आर्य संस्कृत्या विश्व का कल्याण। तो आगे क्यों बढ़े? पहले आर्य संस्कृति यही तो करो, आगे भागते हो। पहले पूरे अर्थ शब्द को करते जाओ ना साथ साथ। ये आर्य संस्कृति, हाँ संस्कृति यही वो, इसकी क्या संधि छेद है? कौन सी विभक्ति है? यह है जी तृतीया। हाँ संस्कृत्या एव, संस्कृतिया है संस्कृति शब्द की नहीं, तृतीया तो नहीं जी, चतुर्थी। बस आर्यन संस्कृति एव, संस्कृत्या है, संस्कृति एव नहीं है। संस्कृत्या जमा एव, संस्कृति जमा एव आएगा। संस्कृत्या तृतीया विभक्ति एक वचन। तृतीया, हाँ जी तृतीया है। हाँ जी तृतीया है। संस्कृत्या, या को आ की मात्रा फिर एव हाँ जी होगी। तो तृतीया का है से के लिए। तृतीया का यो नहीं होगा चिन्ह, से के लिए। से के लिए तो चतुर्थी का होता है ना, से के द्वारा नहीं होता तृतीया का, करता द्वारा, के द्वारा, से के द्वारा, से या के द्वारा एक चीज लगाना होता है ना। से के द्वारा इतना पढ़ लिया तो अभी तक ये नहीं पता तृतीया किस अर्थ में होता है। भूल जाऊं जी। बोलो। द्वारा संस्कृत से, यह संस्कृति के द्वारा विश्व का, इससे स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि यह मतलब कि आर्य संस्कृति के द्वारा ही, आर्य संस्कृति के द्वारा ही विश्व का कल्याण भवती होता है। होता है तो कोई नहीं, भवितुम होता है, और होता है क्या उसका अर्थ? भवती का होता है भवितुम होने में, अर्हति संभव है, समर्थ है। अच्छा। के लिए, होने के लिए होता है ना भवितुम, तुमुन प्रत्यय के लिए होता है ना। हाँ जी। तो विश्व का कल्याण होने के लिए, या उसको होने के लिए मतलब होने में समर्थ है। विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है? आर्य संस्कृति से ही। तो ये जो ऊपर इतनी चीजें लिखी हैं, तो ये अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं हमारी आर्य संस्कृति में। ये अच्छे लक्षण है, बुरे लक्षण है? कल्याण का पालन, कर्तव्य का पालन, तपस्या का जीवन, त्याग का जीवन, पुनर्जन्मवाद, कर्म व्यवस्था, सारी अच्छी चीजें है ना। इनका अगर हम पालन करेंगे तो सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर इनका पालन करेंगे तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है, इससे स्पष्ट है कि आर्य संस्कृति से ही विश्व का कल्याण होना संभव है, विश्व का कल्याण होने में समर्थ है। अच्छा, इसका संभव होना। तो अर्ह शब्द जो होता है हो सकता है, सकने अर्थ। हाँ जी हाँ जी। तो भवितुम ये तुमन प्रत्यय है, तो विश्व का कल्याण हो सकता है, होने में समर्थ है, इससे ये स्पष्ट है। तो अगर ये चीजें हम अपनाएं आर्य संस्कृति की, तो सचमुच संसार का कल्याण हो सकता है। पर हम अपनाते हैं, आदि मानते हैं, नहीं मानते। ठीक है।
तो हमारा आर्याणाम संस्कृति, आर्यों की संस्कृति। हाँ जी। तो क्या क्या हमें चलो कुछ तो ज्ञान हुआ कि हमारी संस्कृति में क्या क्या मुख्य चीज है। हाँ जी। हाँ क्या क्या ये हैं, इनके कहेंगे जी, चिन्ह कहेंगे या के कहेंगे जी। है क्या ये जो हैं ये 10 हैं, 10 के 12 ना 13 14 15 है जी, 15 15 है। सबसे पढ़ो ना, एक ही पीछे से क्यों देखो, आखिर में 15 अंदर जाता है नंबर। 15 चिन्ह है जी, 15 चिन्ह हाँ बोल लेंगे, फिर इन चिन्ह बोल लेंगे जी। हाँ मतलब ये 15 जो हैं ये चिन्ह है जी। जितनी विशेषताएं हैं, गुण हैं हाँ, हमारी संस्कृति में, क्या ये क्या माना जाता है विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति, आर्यों की संस्कृति में जी। क्या क्या चीजें विशेषताएं हैं, क्या क्या मानी जाती हैं। हाँ जी, हम मानते हैं ना, पुनर्जन्मवाद को मानते हैं, कर्म व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था कि जन्म से नहीं कर्मों से है, आश्रम व्यवस्था, तप, त्याग, ये सारी चीजें हमारे में महत्व रखती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हम लोग ही तो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो ठीक है जी।